वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज लेके आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक, हिचकी आना। कई बार आपको याद लगता है कि कोई याद कर रहा है और आपको हिचकी आती है, बट ऐसा नहीं है। ये मसल्स का एक सिस्टम है जिसकी वजह से आपको हिचकी आती है। आपके ब्रेन के थ्रू आपको हिचकी आती है, लेकिन अगर ये लंबे समय तक हो तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। मान लीजिए 48 घंटे तक या फिर 24 घंटे तक हो तो आपको ये दिक्कत दे सकती है। तो पहले तो हिचकियाँ क्या है, देखिए आपके जो डायफ्राम, आपके पेट और चेस्ट को अलग करने वाला एक हिस्सा होता है डायफ्राम, उसकी जो मसल्स होती है वो आपके वोकल कॉर्ड, जहां से आपकी आवाज निकलती है, वहां तक आती है। अब क्या है, अब इनके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनवॉलेंट्री मतलब अनैच्छिक रूप से, आपके जिस पे कंट्रोल नहीं होता है, उसकी वो वाली मसल्स यहाँ पर अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है इसके, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड की भी मसल्स पतली हो जाती है और आपको ये दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके कारण क्या है, आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, आप ओवर ईटिंग करते हैं, आप कोल्ड चीज पीने के बाद अचानक से आप ठंडा गर्म खा लेते हैं, या फिर आप कोल्ड ड्रिंक जैसी चीजें, जो कोल्ड ड्रिंक होती है, इनका ज्यादा सेवन करते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस आपको है, डिप्रेशन आपको है, पेट की जो स्टमक है उसके अंदर आपकी गैस बन रही है, आप कोई दवाइयां ले रहे हैं जिसके साइड इफेक्ट से आपको ये हो सकता है, कोई एलर्जन, ऐसी चीज जिससे आपको एलर्जी है उसकी वजह से आपको ये हो सकता है। कई बार आप मिर्च वगैरह से एलर्जी होती है, मिर्च खाने से हो जाता है ना, उसी अकॉर्डिंग। अब इसके सिम्टम की बात करें तो सिम्टम में हम जब इसको देखते हैं तो सिम्टम में चेस्ट, अगर ये लंबे समय तक हो तो चेस्ट पेन आपको बुरी तरह से होने लग जाता है, हार्ट की साइड में आपको पेन होता है, आपके गले में दर्द होने लग जाता है, स्वेलिंग आ सकती है, आप कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन आपको आती है, और लंबे समय तक अगर ये चलती है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब जब बात करें तो इसके कुछ ट्रीटमेंट है जो डॉक्टर द्वारा दिए जाते हैं, हम आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं। अब जब ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कुछ घरेलू ट्रीटमेंट, जैसे सांस लेना। अगर आप अंदर सांस खींचते हैं और उसको जितनी देर आप रोक सकें, कार्बन डाइऑक्साइड को उतनी देर रोकते हैं, तो आपके इससे रिलीफ मिलता है। जैसे मतलब आपने सांस लिया, फिर कुछ देर उसको रोका, फिर उसको छोड़ा, बस जितनी देर आप उसको लगातार ये प्रोसेस करते हैं तो आपको आराम मिलता है। या फिर एक पेपर बैग लेना है आपको, उसके अंदर फूंक मारनी है और फिर उसी को, हवा को आपको खींचना है, फिर उसको थोड़ी देर रोकना है, फिर उसको करना है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके अंदर जाएगी, थोड़ी देर रुकेगी तो आपको हिचकी आनी कम हो जाएगी। कुछ आपको शक्कर का पानी, मीठी चीज लेनी होती है, आप ठंडा पानी सिप सिप करके पी सकते हैं, इससे भी आपको आराम आता है। कई बार ध्यान भटकाने से भी आराम आता है। आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसकी वजह से है, तो आपको क्या है, उससे दूर, उस चीज को दूर रहना है, तो आपको आराम मिल सकता है। अब इसके साथ ही कुछ मेडिसिन दी जाती है। देखिए मसल्स की दिक्कत है तो मसल्स को रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट होगी मतलब रिलैक्स करना है, तो मसल रिलैक्सेशन कुछ मेडिसिन आती है। जो भी आप पेन किलर यूज करते हैं वो तो आप यूज कर ही सकते हैं, इसके अलावा जो सिर्फ मसल्स पे काम करती है तो उसमें आती है बैक्लोफेम नाम से। ये बैक्लोफेम जो टेबलेट है वो मेनली यूज की जाती है इसके अंदर 10 mg। अब बैक्लोफेम की बात की जाए तो इसका डोज आपको डॉक्टर आपके अकॉर्डिंग सेट करता है। कई बार बीडी चलती है, फिर उसके बाद ओडी भी हो जाती है, तो ये कुछ दिन तक चलती है और आपको आराम आ जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि साथ के अंदर हम इसके अंदर एंटा एसिड, कई बार गैस ज्यादा बनने की वजह से होती है तो आपको एंटा एसिड पीने के लिए डाइजिन वगैरह, पेंटाप्राजोल, ये भी आपको दी जाती है। इसको आप पीने से कुछ देर बाद आपको आराम आता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग भी इसके अंदर चलाई जाती है। कुछ एंटी डिप्रेशन, जैसे हिस्टेरिया हो गया किसी को, हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, तो उस कंडीशन में भी आपको एंटी डिप्रेशन ड्रग दी जाती है, जिससे ये आराम मिलता है आपको। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। हम हैं, आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।